चुपके चुपके चोर की तरह संडे को, जिस दिन वहाँ पर कोई वकील था भी नहीं, कुछ ड्रेस में नहीं थे लोग, और आपने जा कर के ऑल ऑफ ए सडन उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उनको मारपीट करना शुरू कर दिया। बुलडोजर लगा करके उनके जो हट्स बने हुए थे छोटे छोटे, जो प्रैक्टिस करने के लिए लोगों ने बना करके रखा था, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। लाठीचार्ज, अनाधुन लाठीचार्ज। हाँ बिल्कुल, लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर आप शांतिपूर्ण तरीके से अनाउंसमेंट करा सकते थे कि यहाँ पर नोटिस हुआ है, खाली करना है, या हमने आप लोगों के लिए फलाने जगह पर अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दिया है। अगर कोई गुंडागर्दी सरकार के लोग करेंगे, पुलिस करेगी, कोई वकील करेगा, कोई जज करेगा, तो उस पर भी एफआईआर हो सकता है। इसमें जो जो दोषी पदाधिकारी पाए जाएंगे उनको सजा होगी। यूपी के लखनऊ कोर्ट के बाहर चबूतरों पर वकीलों के चेंबर को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। उसके बाद रविवार का दिन था, सारे वकील कहीं ना कहीं अपने कपड़े में नहीं थे, यानी कि कोर्ट ड्रेस में नहीं थे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है अंधाधुन कहा जाए तो लाठीचार्ज भी वकीलों पर किया है। तो ऐसे में देखिए हमारे साथ जाने माने पटना हाईकोर्ट वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। अब तो वकीलों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुई है। सर, यूपी में जिस तरह से आपने घटना देखा कि चेंबर जो वकीलों का था उस पर बुलडोजर चला, उसके बाद पुलिस जो है लाठीचार्ज भी कर दी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत का संबोधन करते हुए ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बार बार मैं कहता हूँ कि भारत में कानून का राज है और कानून के राज में ये व्यवस्था किया गया है, हर राज्यों में ये व्यवस्था है कि अगर कहीं पर बहुत लंबे समय से अवैध कब्जा चला रहा है या कब्जा चला आ रहा है या कोई सरकारी कार्यक्रम उस ज़मीन पर हो रहा है जो सरकारी भी है, या किसी भी तरह का सरकार के कब्जे में वो होना चाहिए था और उस पर बहुत लंबे समय से कुछ काम हो रहा है, जैसे वकीलों का शेड बना हुआ है, चाहे कोई गरीब आदमी वहाँ पर रह रहा है, लैंडलेस होमलेस जो हैं लोग वो रह रहे हैं, तो हर राज्य में एक कानून बना हुआ है कि जब तक कि अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर दिया जाए, माने वैकल्पिक व्यवस्था न कर दिया जाए उसके लिए, तब तक उसको बुलडोजर से हटाया जाना बिल्कुल ये अमानवीय है। ह्यूमन राइट्स को इसमें, ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और वकीलों के जो वहाँ के संगठन हैं, उस कोर्ट के जो बार एसोसिएशन होगा, एडवोकेट एसोसिएशन होगा, प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा जी, या वहाँ के भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे और उस एसोसिएशन के जो लोग पदाधिकारी हैं, उन लोगों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व सारे लोगों पर एफआईआर करना चाहिए कि आपने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया, नोटिस देने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया, अल्टरनेटिव रेमेडी। एफआईआर किन पर होगा सर? वो तो सरकार के ही लोग हैं ना। तो सरकार के लोग, अभी ना हम बोले कि कानून का राज होता है। अगर कोई गुंडागर्दी सरकार के लोग करेंगे, पुलिस करेगी, कोई वकील करेगा, कोई जज करेगा, तो उस पर भी एफआईआर हो सकता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष सब समान। हाँ, सब समान है। कानून के सामने हर नागरिक बराबर है, वो वकील हो, जज हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, तो सब बराबर हैं। और कानून है कि अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से लंबे समय से कहीं पर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको अगर तोड़ना है तो पहले नोटिस देना चाहिए। और नोटिस से भी अहम बात यह है कि सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, अल्टरनेटिव उसका अरेंजमेंट करना चाहिए, कहीं पर बना करके दे देता। दुनिया भर की जगह होती है, सरकारी ज़मीन कोर्ट के आसपास रहता है, उसी में 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला का बना देता, वकीलों से कुछ उसका महीना में रेंट ले लेते। तो अल्टरनेटिव व्यवस्था आपने किया नहीं और चुपके चुपके चोर की तरह संडे को, जिस दिन वहाँ पर कोई वकील था भी नहीं, कुछ ड्रेस में नहीं थे लोग, और आपने जा कर के ऑल ऑफ ए सडन उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उनको मारपीट करना शुरू कर दिया। बुलडोजर लगा करके उनके जो हट्स बने हुए थे छोटे छोटे, जो प्रैक्टिस करने के लिए लोगों ने बना करके रखा था, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और इसमें हम आग्रह करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल के मेंबर होंगे, लखनऊ
के बार काउंसिल के जो मेंबर होंगे और वहाँ के एडवोकेट एसोसिएशन का जो मेंबर होंगे, उन लोगों से मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि एक कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल करें या वहाँ लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में जो है आप एक रीट फाइल करें कि इस तरह के अमानवीय कार्य जो पुलिस ने किया है या सरकार ने किया है, उसको निर्देश दिया जाए कि वो अल्टरनेटिव व्यवस्था बना करके और लोगों को, एडवोकेट को बैठने के लिए वहाँ पर जगह की व्यवस्था करे, उसको कंपनसेशन दे, कॉस्ट दे, और इस तरह से अमानवीय किए गए कार्य में ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिखा जाना चाहिए और उसको भी संज्ञान लेकर के अमानवीय काम जो पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा की गई है उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए, जो भी लीगल सज़ा बनता है। लाठीचार्ज या अनाधुन लाठीचार्ज, हाँ बिल्कुल, लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर आप शांतिपूर्ण तरीके से अनाउंसमेंट करा सकते थे कि यहाँ पर नोटिस हुआ है, खाली करना है, या हमने आप लोगों के लिए फलाने जगह पर अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दिया है, वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया गया है, दूसरे जगह एक बना दिया गया है, शेड बना दिया, आप वहाँ कृपया चले जाएं और यहाँ खाली कर दें। इस तरह का कानून है। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं सरकार करती है, तब तक ऑल ऑन ए सडन जा करके किसी का हटा देना ये बिल्कुल अपराध है। और पुलिस ने और प्रशासन ने ये अपराध किया है और उसके लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हाई कोर्ट में भी, लखनऊ बेंच में और वहाँ के कोर्ट में भी वकीलों के संगठन के द्वारा कंप्लेंट फाइल किया जाना चाहिए और उसमें सजा होनी चाहिए। लेकिन सरकार जितना सख्ती तौर पे जनता हो या वकील हो सभी के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो क्या ऐसे में सरकार तानाशाह होगी? यूपी में तो अब चुनाव भी होना है। बिल्कुल, देखिए ये तानाशाह का ही संकेत है, नहीं तो ये सरकार के पास बहुत सारे फंड होते हैं। वो लॉ मिनिस्ट्री को कहता कि भाई यहाँ पर वकील लोग शेड बना के रह रहे हैं, तो इनके लिए कहीं कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दो। कहीं पर भी एक मुश्किल से 150 होंगे, तो 150 जो बने हुए थे वहाँ पर हट्स बने हुए थे या शेड बने हुए थे, तो 150 शेड को कहीं पर एक छोटा सा बना करके बिल्डिंग और उसमें दे देने में क्या दिक्कत थी? तो सरकार वो तो करेगी नहीं। इसको तो दिखाना है कि हम बहुत बुलडोजर वाले सरकार हैं, अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। तो अतिक्रमण मुक्त करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन इस तरह से अमानवीय तरीके से किया जाना, बिना अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाना, ये अपराध है और इसके तहत कानूनी कार्रवाई जरूर वहाँ के बार एसोसिएशन के जो लोग हैं, एडवोकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं, बार काउंसिल के भी जो मेंबर होंगे राज्य के, वो सारे लोग मिल करके एक्शन लेंगे और इसमें जो दोषी पदाधिकारी पाए जाएंगे उनको सजा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील वरुण कुशवाहा जी थे। जिस तरह से लखनऊ में वकीलों के चैम्बर को तोड़ा गया बुलडोजर से, उसके बाद वो लोग ड्रेस में नहीं थे, रविवार का दिन था, अंधाधुंध कहा जाए तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। तो देखिए कि ऐसे में साफ तौर पे एडवोकेट हैं, तो इस अनुसार यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहाँ के जो एसोसिएशन यानी संगठन के जो लोग हैं उन्हें इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इनमें पदाधिकारी जो भी दोषी होंगे उन पर कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि आगे से ये सब चीज़ें न हो पाए। फिलहाल आप द एक्टिविस्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।